सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्कंद माता आप सब पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखे। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ की गोद में स्कंद माता का बाल स्वरूप विराजमान है। माँ की पूजा से संतान सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। माता रानी के आशीर्वाद से आज हम करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का 7वां, 8वां और 9वां अध्याय। तो सभी प्रेम से बोलो जय माता दी। हम सभी मातंगी देवी का ध्यान करते हैं। वे रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही हैं। उनके शरीर का रंग श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और माथे पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। कलहार फूलों की माला पहने वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख युक्त पात्र लिए हुए हैं। उनके मुख पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट में मेहंदी शोभा दे रही है। इस अध्याय में हम चंड और मुंड का वध के बारे में पढ़ेंगे। ऋषि बोले, इसके पश्चात शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड, मुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से लैस हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगी। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका को उन शत्रुओं पर बड़ा क्रोध हुआ। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें वक्र हो गई। वे विचित्र खट्वांग धारण किए और चीते के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से अलंकृत थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल मात्र अस्थि पिंजर शेष था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुख में डाली जा रही थी। किसी को बालों से पकड़ लेती, किसी का गला दबोच लेती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वह असुरों के फेंके हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से चकनाचूर कर डालती। काली ने दैत्यों की सारी सेना को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए तो कोई दांतों के अगले भागों से ही कुचले गए। इस तरह देवी ने असुरों की समस्त सेना को खत्म कर दिया। ये देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की बौछार से हजारों बार बाण चलाए। अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने बहुत ज्यादा रोष में भरकर अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वह अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। सिंह पर से उठकर चंड पर हमला किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना आतंकित हो चारों ओर भाग गई। तत्पश्चात काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैं चंड और मुंड नामक इन दो महाअसुरों को भेंट करने के लिए लाई हूँ। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम विख्यात होवोगी।
बोलो चामुंडा माता की जय। दुर्गा आद भवानी की जय। श्री दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। इसमें हम रक्त बीज के वध के बारे में बात करेंगे। देवी में ध्यान लगा के हम अणिमा आदि सिद्धि युक्त किरणों से घिरी हुई भवानी का ध्यान करते हैं। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुभ के मन में बहुत क्रोध पैदा हुआ तथा उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए आगे भेजने का आदेश दे दिया। वह बोला, आज उधा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करें और कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी अपनी सेनाओं से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करें। कालक, मौर्य और कालकय असुर भी लड़ाई के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसी भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया और इस प्रकार वह विजयिनी हुई। उस तुमुल घोष को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा और जैसी सवारी, ठीक वैसे ही साधनों से उत्पन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडूल से शोभायमान ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर विराजमान हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति रूढ़ पर आरूढ़ हो शंख, चक्र, गदा, शांख, धनुष तथा खड़ग धारण किए वहां आई। अनुपम यज्ञ वारा का रूप धारण करने वाले श्री हरि की शक्ति भी वारा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का विनाश करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों के भांति शब्द करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुभ निशुभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत घमंडी दानव शुभ और निशुभ से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी ये संदेश दीजिए, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को वापस चले जाओ। इंद्र को त्रैलोक्य का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का भोग करें। यदि अपने बल के घमंड में चूर तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो, क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर वह महादैत्य भी क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। इसके बाद वह दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और दृष्टि आदि अनेक अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही दैत्य द्वारा चलाए हुए बाण, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से विदीर्ण करने लगी।
और ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर जाती उसी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में विह्वल हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के प्रहार से आहत हो सैकड़ों दैत्य दानव रुधिर धारा में बहाते हुए धराशायी हो गए। दैत्य अपनी सेना का संहार देखते हुए रक्तबीज नाम का महादैत्य कुपित हो युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा बल वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। इससे देवता आतंकित हो उठे और देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्र कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख को और भी विस्तृत करो तथा मेरे शस्त्र पात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त खत्म हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ग्रहण कर लिया। तब उसने चंडिका पर गदा का प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चटक कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, व्रज, बाण, खड्ग आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से घायल एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अत्यधिक खुशी की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्यत होकर नाचने लगे। इस तरह 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय में निशुंभ के वध के बारे में बताया गया है। देवी माँ में ध्यान करते हुए उन प्रणाम करते हुए हम अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह को बारंबार प्रणाम करते हैं। उसका रंग बंदूक फूल और सोने के समान लाल और पीला मिला जुला है। वे अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण किए हुए हैं। अर्धचंद्र उसका आभूषण है और वह 3 नेत्रों से शोभा युक्त है। राजा ने कहा, भगवान, आपने मुझे रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र बहुत अद्भुत महात्म्य बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य देवताओं के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध का पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करता हुआ क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों की भांति वाणों की भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए वाणों को चंडिका ने अपने वाणों से तुरंत काट डाला और शस्त्रों की वर्षा करके उन दैत्यों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तेज तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ सवारी सिंह के माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने अपने वाण से निशुंभ की उत्तम तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर
देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तब दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते देख देवी ने बाणों से आहत कर उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने से शुभ क्रोधित हो उठा और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम अस्त्रों से शोभायमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की डोरी का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर चोट की। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। अब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुभ को लक्ष्य करके कहा, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुभ की गर्जना से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से बहुत भयंकर शब्द हुआ, जिसने सब शब्दों को जीत लिया। शुभ के चलाए हुए वाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए वाणों को शुभ ने अपने भयंकर वाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर वाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने वाणों से उन चक्रों तथा वाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली और सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दनें कुचल कर खाने लगा। ये बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी बाकी दैत्यों का भी भक्षण आरंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए व्रज से भी कितने ही प्राणी अपने जीवन से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस तरह निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण होता है। यहाँ पे बोलो सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। ओम श्री दुर्गाए नमः। अब हम करने जा रहे हैं 10वां अध्याय, जिसमें शुभ के वध के बारे में बताया गया है। माता रानी में ध्यान लगाते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए हम सब माथे पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करते हैं। वह तपाए हुए सोने के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही उनके नेत्र हैं और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, वाण, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का को खत्म हुआ देख शुभ बहुत दुखी होकर कहता है, दुष्ट दुर्गे, तू बल के मद में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी अभिमानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली,
ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में समा गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले। तब देवी और शुभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। वाणों की बौछार तथा पैने शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों को बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज शुभ ने उनके प्रतिकारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने जो भी दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से खेल खेल में ही नष्ट कर दिया। तब उस दैत्य ने सैकड़ों बाण से देवी को ढक दिया। ये देख क्रोध में भयंकर उस देवी ने भी बाण फेंककर उसका धनुष काट डाला। तब असुरों के स्वामी शुभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस देवी पर आक्रमण किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए पैने बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान प्रकाशमान ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने पैने बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर लपका। उस असुरेश्वर ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक मुष्टि प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हुआ। फिर उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध सिद्धों और मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा असुर पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुभ को अपनी ओर आते हुए देख देवी ने शूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय आहास से भर गया और गंधर्व गण मीठे मीठे गीत गाने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति उत्तम हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। शुभ वध नामक 10वां अध्याय संपूर्णम। बोलो सच्चे दरबार की जय। सच्चियां जोता वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। अंत में देवी माता से हमें क्षमा याचना अवश्य कर लेनी चाहिए। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। ये मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। मुझे क्षमा करो देवी। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, जैसा चाहे करो। हे देवी परमेश्वरी,
अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और हम सब पर प्रसन्न रहो। जय माता दी।